हेलो गाइस, माई सेल्फ कथकली दत्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे जो टॉपिक है ये वो टॉपिक है कि शादी और लाइफ में अंतर क्या है। तो जैसे कि मैक्सिमम हमारे इंडियंस जो है ना वो लाइफ का मतलब ही शादी समझते हैं और शादी का मतलब ही लाइफ सोचते हैं। तो क्या आप भी उनमें से एक हो? आपको भी यही लगता है कि लाइफ शादी करने के लिए लाइफ है और शादी का फुल मतलब ही लाइफ है? मतलब आपको डाउट हो रहा है या आप ये सोच रहे हो कि ये लड़की क्या बोलते जा रही है, पागल जैसी बोल रही है। तो मैं ये सब बातें क्यों बोल रही हूँ और क्यों आज मेरा टॉपिक ये है, इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरा की पूरा आपके सामने मैं प्रेजेंट ऑब्वियसली करूँगी, इसलिए तो वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे कि हम जब छोटे रहते हैं ना, जब हम बचपन से हमारे दिमाग में यही बातें कंटिन्यूअस हमारे दिमाग में घुसाया जाता है कि जैसे कि हमारे लाइफ में सब कुछ शादी है। क्यों मैं बोल रही हूँ, आप लड़का हो या लड़की हो, चलिए पहले लड़की के बारे में बात करती हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए ऑब्वियसली। आप अगर लड़की हो, आपको घर का काम ठीक से करना नहीं आता या घर के काम में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लोग आपको कहेंगे, बोलेंगे कि लड़की हो के घर का काम ठीक से संभाल नहीं पा रही हो, आप पराए घर में जाके क्या करोगी बेटी। अगर आप देखने में उतना खूबसूरत नहीं हो, आपका स्किन टोन उतना ठीक ठाक नहीं है या आपका बॉडी फिटनेस उतना अच्छा नहीं है, तो आपको लोग बोलेंगे कितना मतलब इतना ख़राब बॉडी है, थोड़ा अपना एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा जिम वगैरह ज्वाइन कर ले या थोड़ा अपना खाना वगैरह कम कर ले, नहीं तो तुझे कौन चूज़ करेगा। ऐसी फिटनेस जैसी लड़की को कोई स्टैंडर्ड घर का लड़का या कोई स्टैंडर्ड सेटल लड़का चूज़ ही नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमारे बॉडी फिटनेस को ठीक करने के लिए उसका ज़रूरत सिर्फ शादी के लिए ही है, शादी करने के लिए ही है, उसका और कोई मतलब नहीं है। हमारा जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं सिर्फ बॉडी को ठीक करने के लिए कॉन्शियस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए। इसका मतलब यही तो होता है ना। आप लड़का हो तो लड़का हो के आपका 42 का छाती नहीं हो और आपको देखने में उतना कूल ना लगे, आपको देखने में उतना मतलब जैसे कि जिसे कहते हैं पुरुष, आपका पुरुष केसन ना हो, आप जैसे कि आप क्या कहते हैं लायन जैसे आपका वो स्वभाव नहीं हो, तो आपको भी लड़की ये कहते होंगे कि तो जैसे लड़के को कौन चूज़ करेगा, कौन लड़की चूज़ करेगा, तेरा स्टैंडर्ड देख ले। आप अगर लड़का हो के आपको व्हीकल चलाना नहीं आता तो बोलेंगे तुझे व्हीकल चलाना नहीं आता, लड़कियों जैसी हरकत कर रहा है लड़का हो के, तुझे व्हीकल नहीं चलाना आता। आजकल की लड़की ऐसे लड़के को कैसे चूज़ कर सकता है। तो जैसे कि आपको व्हीकल चलाना आपकी खुद की नीड्स के लिए नहीं है, आपको सिर्फ दूसरी शख्स को इम्प्रेस करने के लिए आपको ये सीखना चाहिए। आपका 42 का छाती होना आपका प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, आपके खुद का स्टाइल के लिए नहीं है, ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए है। आपका पर्सनालिटी बिल्डअप करना, ये भी तेरा ये पर्सनालिटी है, ऐसी पर्सनालिटी को कौन चूज़ करेगा। मतलब क्या, आप अपना पर्सनालिटी, आप लड़का हो या लड़की, आपका पर्सनालिटी, आपका जॉब, आपका पढ़ाई, आपका लुकिंग, गुड लुकिंग, ये सब कुछ होने के पीछे रीज़न यही होता है। अगर ये सब नहीं होगा तो तुझे कौन चूज़ करेगा भाई। क्यों दूसरे लोग हमें चूज़ करें, इसलिए हमें अपने आप को परफेक्शन की ओर ले जाना है, इसका और अच्छा कोई मकसद नहीं है। यही तो हमें सिखाता है हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, यही तो हमें सिखाते हैं। तो ये सब हमें समाज से ही सीख मिलता है, इसलिए हमारे दिमाग में ये भरे पड़े होता है कि हमारे पर्सनालिटी ठीक नहीं होंगे तो कौन हमें चूज़ करेगा। तो भाई हमारा समाज हमें ये सब सिखा रहा है, बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं और
जब हम देखते हैं ना कि 12 साल के लड़का लड़की, 15 साल के लड़का लड़की भाग के शादी करते हैं, प्यार करते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? फिर देखते हैं उनका बच्चा भी हो रहा है, फिर हम क्या बोलते हैं कि निब्बा है निब्बी है। अरे उनको निब्बा निब्बी बनाया किसने? उनके अंदर ये सब थॉट्स डाला किसने भाई? हमने ही डाला है, हमारे समाज में ही डाला है। हमने ये सीखा तो हम भी क्या करते हैं, हम भी हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे उनको हम भी यही बोलते हैं ना कि ये सब पर्सनालिटी बिल्ड नहीं होंगे तो तुम्हें कौन चूज़ करेगा या लाइफ में। तो उसका मुद्दा क्या मतलब हुआ कि लाइफ में हर कुछ करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि भाई शादी करना है। तो उसका मतलब यही हुआ ना कि हम दुनिया में आए हैं सिर्फ शादी करने के लिए, और सिर्फ इसलिए ही हमें परफेक्ट होना है। तो ऐसे सोच लेके हम किसी को शादी करवाने से रुक भी तो नहीं सकते ना। बच्चे शादी कर रहे हैं, उसमें हमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने ही सिखाया है उनको। तो ये हमारा समाज ने हमें गिफ्ट किया है, इसलिए हमारा थॉट हमारे खोपड़ी में ये सब घुस के लॉक हो गया है। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा अपनी तरह से लाइफ किसे कहते हैं समझाती हूँ, समझाने की ट्राई करती हूँ। मेरे हिसाब से लाइफ उसे कहते हैं कि भगवान ने हमें दुनिया में भेजा है। हमारे भगवान ने, हमारे खुदा ने या हमें गॉड ने हमें दुनिया में भेजा है दुनिया की होके खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। खुद को रिप्रेजेंट करना, खुद विल्ड होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं सिर्फ शादी करने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए नहीं। हम दुनिया में आए हैं दुनिया को कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए, दुनिया को कुछ गिफ्ट देने के लिए। इसलिए हमें बिल्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बिल्ड होंगे तो ही तो हम दुनिया को कुछ दे पाएंगे, नहीं तो हम दुनिया को क्या देंगे। इसे लाइफ कहते हैं। लाइफ का मकसद ये है कि आपकी दुनिया में, आपके शहर में, आपकी कंट्री में, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में आप कुछ डोनेट करके जाओ। अपना नॉलेज डोनेट करो, अपना प्रॉपर्टी डोनेट करो, कुछ भी हो डोनेट करो। डोनेट करना, कुछ मैसेज देना, कुछ अच्छा मैसेज देना, ये सब करने के लिए ही भगवान ने हमें दुनिया में भेजा है। सिर्फ हमारे दो करने के लिए नहीं भेजा है। लेकिन यही हमारी खोपड़ी में ही बात डिलीट हो गया है या फ्लैश हो गया है, या तो कभी हमारे दिमाग में ये सब चीज़ किसी ने घुसाया ही नहीं, और हमने भी घुसाया नहीं, हमने भी नहीं घुसाया ये सब। अगर शादी करना ही लाइफ होता, लाइफ का मेन मकसद होता, तो श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी को शादी करने के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का मॉनिटर नहीं करते। अगर शादी करना ही लाइफ का मेन मकसद होता तो अर्जुन द्रौपदी को शादी करने के बाद कुरुक्षेत्र लड़ने, धर्म का युद्ध करने में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर शादी करना ही लाइफ का मेन मकसद होता तो श्री राम भी सीता मैया को शादी करने के बाद ऐसे ही संसार करते, उनको भी इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होता। अगर शादी करना ही लाइफ का मेन मकसद होता तो रविंद्रनाथ टैगोर भी शादी करने के बाद वो उसमें ही संसार धर्म पालन करने में ही लगे रहते, वो विश्व कभी नहीं बनते। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनिया में कुछ छोड़ के गए हैं, उनका एनर्जी, उनका पावर, उनका थॉट्स छोड़ के गए हैं। तो अगर शादी करना ही लाइफ का मेन मकसद होता तो विवेकानंद बिना शादी किए नहीं रह जाते, तो हमारे सुभाष चंद्र बोस बिना शादी किए नहीं रह जाते। उन्होंने शादी नहीं किया तो उसका मतलब क्या? उनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ? उन्होंने अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर जिया है, उन्होंने अपनी लाइफ को,
और हमारे यहाँ कहते हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे लाइफ का क्या मतलब है। अरे भाई, तो उन्होंने क्या जिया है। लाइफ का मतलब अलग है और शादी का मतलब अलग है। लाइफ का मतलब ये है कि तुम अपने आप में जो इनर एनर्जीज वगैरह है, जो कुछ भी है, नॉलेजेस, एनर्जीज, जो कुछ भी है, वो छोड़ के जाओ, उसका इम्पैक्ट दुनिया में छोड़ के जाओ। जैसे कि जब तुम मर जाओगे तब दुनिया तुम्हें याद रखे, तुम्हारे जो एक्टिविटीज़ थे उस एक्टिविटीज़ को दुनिया अपने लाइफ में अप्लाई करके वो लोग भी सक्सेसफुल बने। इसे लाइफ कहते हैं बॉस, इसे ही लाइफ कहते हैं। लेकिन हमने तो लाइफ का एक उल्टा ही मतलब तैयार कर दिया। अगर ऐसा होता तो सुभाष चंद्र बोस बिना शादी के दुनिया के लिए नहीं लड़ते, शादी करके बच्चे संभाल रहे होते। स्वामी विवेकानंद भी ऐसा नहीं करते। मोदी जी आज के ज़माने, पहले का ज़माना तो छोड़ो, आज के ज़माने में मोदी जी बिना शादी किए पूरा दुनिया का मॉनिटर नहीं करते। तो उसका मतलब क्या, उनका लाइफ का कोई मतलब नहीं है। रतन टाटा जी ने भी आज शादी नहीं किया तो उसका मतलब क्या है, उनके लाइफ का मतलब कोई वैल्यूज़ नहीं है। बल्कि आप और हमारे जैसे मतलब लोगों का जितना लाइफ में वैल्यू है ना, उनका उससे बहुत कई गुण ज़्यादा वैल्यूज़ है। तो इसे लाइफ कहते हैं। वो दुनिया के लिए कुछ करके जा रहे हैं, उनके लिए बहुत लोगों का फ़ायदा हो रहा है। सारे जितने भी आप टॉपर्स को देख लो, आप जैसे कि आप मान लो महेंद्र सिंह धोनी को मान लो, सचिन तेंदुलकर को मान लो, वो लोग शादी करके घर में बैठे नहीं हैं। विराट कोहली को पकड़ लो आप, वो लोग शादी करके घर में बैठे नहीं हैं। वो लोग दुनिया को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। तो ये सब करने के लिए ही हमें दुनिया में भगवान ने भेजा है। लेकिन हम उसको छोड़ के सिर्फ लाइफ की एक पार्ट को हमने अपना लाइफ मान लिया। शादी क्या है, शादी हमारे लाइफ का एक पार्ट है। जैसे कि आपका स्टडी आपकी लाइफ का पार्ट है, ये आपका लाइफ नहीं है। आपकी पढ़ाई के ऊपर आपकी पूरा लाइफ डिपेंड्स नहीं करता। अगर करता तो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने 7 बार उन्होंने मैट्रिक में फेल किया, फिर भी आज वो विश्व कवि है, वो नहीं होते विश्व कवि। तो स्टडी आपके लाइफ का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि नाच गान, फेस्टिवल्स अटेंड करना, ये सब आपके लाइफ का एक पार्ट है। वैसे भी शादी भी आपके लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन हम इसको पूरा लाइफ ही समझ के बैठे रहते हैं और पूरे ज़िंदगी हम दो हमारे दो करते रहते हैं, और फिर हमारे जो दो होते हैं ना, वो दो भी हम दो हमारे दो करते रहते हैं। इसे लाइफ नहीं कहते, ये लाइफ का एक पार्ट है। आपके लाइफ, भगवान ने आपको लाइफ दिया है दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, दुनिया की होके कुछ सोचने के लिए, दुनिया में एक पॉजिटिव एनर्जी छोड़ के जाने के लिए। ये पूरा की पूरा आप अतीत से वर्तमान तक देख लीजिए, हमारे सामने ऐसे पिक्चर्स, ऐसे इमेजेस भरे पड़े हैं। जो भी जितनी भी आप सेलिब्रिटी मान लो, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, या जो भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो भी है, सब एक ही काम कर रहे हैं। वो सारे दुनिया के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हैं, दुनिया की भलाई के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हैं। और इसलिए हमें हर एक पर्सन को दुनिया में भगवान ने इसलिए ही भेजा है, सिर्फ शादी करके संसार करने के लिए नहीं छोड़ा। संसार धर्म हमारे लाइफ का एक पार्ट है, जिसे संसार धर्म कहते हैं। ये भगवान ने भी संसार धर्म किया था। आज के ज़माने में भी जो डिफरेंट जो मैक्सिमम फील्ड्स के जो हीरोज़ हैं, उनका भी संसार धर्म है। लेकिन वो संसार धर्म में अटके नहीं है, ये लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन हमने इसको ही लाइफ बना दिया। थोड़ा सोचो, आप दुनिया में क्यों आए हो? सिर्फ संसार धर्म करने नहीं आए हो, लेकिन हम सिर्फ संसार धर्म ही कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, लाइफ को जी नहीं रहे हैं, सिर्फ संसार धर्म पालन कर रहे हैं। आपको पहले दुनिया में आना है, खुद को बिल्ड करना है, बिल्ड करके फिर दुनिया को रिप्रेजेंट करना है। दुनिया में
आपका जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करना है, दुनिया को गिफ्ट करना है, और फिर उसके साथ साथ आपको संसार धर्म पालन करना है अगर आप चाहते हो तो। अगर आपका इच्छा नहीं है तो आपको संसार धर्म पालन करना होगा ही, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरा लाइफ को छोड़ के हम सिर्फ संसार धर्म को ही अपना लाइफ मान लिया। अगर आप बिल्ड हो गए ना, बिल्ड होने के बाद ही आप कुछ कर पाओगे इस दुनिया के लिए। इसलिए आपका बिल्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको दुनिया में कुछ डोनेट करके जाना है, क्योंकि इसलिए ही आपको भगवान ने भेजा है। सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा है आपको। जैसे कि मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डोनेट क्या करूँ, मेरे पास तो मेरा खुद का घर परिवार नहीं चल रहा है। अरे भाई, तो मैं क्या डोनेट करूँ? तो आपको क्या ये कहते हुए क्या सीना चौड़ा हो रहा है आपको? ये आपने ना आपकी नाकामियाँ को आपने सबके सामने प्रेजेंट किया है। आपकी नकारात्मक जो सोच है उस सोच को आपने सबके सामने प्रेजेंट किया है इस लाइन के दौरान कि आप कितना नालायक हो। भगवान भी आपके बात सुन के बोल रहा होगा कि कौन सी नालायक मैंने भेज दिया दुनिया में। इसलिए ही आपको ना बिल्ड होना है, और जब आप बिल्ड होगे तब भी आप दुनिया के लिए कर पाओगे। क्योंकि आज के जो डिफरेंट फील्ड्स के जो हीरो है वो आप एक्टिंग फील्ड्स के ही पकड़ लो, या पॉलिटिक्स फील्ड्स के ही पकड़ लो, या आप क्रिकेट फील्ड्स को ही पकड़ लो, किसी भी फील्ड्स को पकड़ लो, वो सारे लोग ना अपना घर भी संभाल रहे हैं, अपना देश भी संभाल रहे हैं, अपना मतलब मोहल्ले भी संभाल रहे हैं, और इसलिए वो सुपर हीरोज़ है। उनका जीवन इसलिए मतलब सक्सेसफुल है। और भगवान भी ऊपर से कह रहे होंगे कि मैंने अच्छा कुछ दुनिया में भेजा है। तो आपको इसलिए ही दुनिया में भेजा गया था, सिर्फ अपने शादी करके अपना फैमिली चलाने के लिए नहीं। आप दुनिया में कुछ अच्छा, अगर आप टीचर हो, एक एडुकेटर हो, तो दुनिया में आपको आप इतना अच्छा एडुकेटर, इतना अच्छा एडुकेशनिस्ट हो, तो उस एडुकेशन को दुनिया में स्प्रेड करके देना ज़रूरी है। जिस एडुकेशन को अडॉप्ट करके लाखों लोग एडुकेटेड हो जाए, उसका एग्जाम्पल भी हमारे खान सर है। तो इसे कहते हैं कि ये लोग दुनिया के लिए कुछ करके जा रहे हैं, और आपको भी भेजा गया था दुनिया में कुछ करके जाने के लिए। इसको लाइफ कहते हैं बॉस। उसे लाइफ नहीं कहते कि सर सिर्फ शादी करो, बीवी बच्चे पालो। तो इसे लाइफ कहते हैं। इसलिए लाइफ में कुछ बनना चाहिए कुछ करने के लिए, क्योंकि अगर कुछ करना है तो ऑब्वियसली कुछ बनना पड़ेगा, और अगर नहीं बनोगे तो कुछ कर भी नहीं पाओगे, सिर्फ अपने फैमिली में अटके रहोगे, और फैमिली में भी पूरा नीड्स फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। फैमिली के बच्चे भी बोलेंगे कि कैसा नालायक बाप है, मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं दे पा रहा, ये कौन सा बाप है। फिर बोलेगा कि मेरे दोस्तों के मम्मी पापा को देख लो, वो कैसे है, तुम कैसे हो। तो ये सब तब देखोगे ना, आपका घर ही नहीं चल रहा, बाहर में क्या डोनेट करोगे। तो इसलिए आपको खुद को बिल्ड होना है, और बिल्ड होके आपका लाइफ क्रिएट करना है। इसे लाइफ कहते हैं। तो आप पहले एश्योर कर लो कि आपके पास लाइफ है ना, आप लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ बन रहे हो ना, आप बिल्ड हो तो रहे हो। अगर बिल्ड हो रहे हो तो उसके बाद ही आपको शादी करना चाहिए, या शादी करने के बाद भी आपको दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसे ही लाइफ कहते हैं। आपके पास अगर आपको लाइफ का ही डेफिनेशन पता नहीं हो
तो आप सिर्फ लाइफ का एक पार्ट को लेके पूरा ज़िंदगी उलझे पड़ के क्या करोगे, उलझे रह के क्या करोगे। जिसको पूरा लाइफ का डेफिनेशन ही नहीं पता, वो सिर्फ अगर लाइफ की एक पार्ट को लेके इतना मतलब बिजी रहेगा, तो उससे भगवान भी शायद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें भेजा ही है दुनिया में कुछ करने के लिए। इसलिए उन्होंने भी जब दुनिया में आए थे तब दुनिया के लिए कुछ करके गए हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी यही करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आज का ज्ञान यहाँ पे ही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऑब्वियसली लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो ऑब्वियसली कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच।